वेलकम टू स्मॉल किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्दियों में दही जमाने का तरीका। सर्दियों में दही थोड़ा अलग से जमता है, तो मैंने आज सोचा कि आपसे शेयर करूँगी। साथ में मैं दही के कुछ तिब्बी फ़वाइद भी आपसे शेयर करूँगी। किस टाइम खाना चाहिए वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, जितना मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे दादा जान हकीम थे, तो थोड़ी बहुत हमें भी नॉलेज है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी उसे। अच्छा, ये 1 किलो दूध है जिसे मैंने गैस पे रख दिया है उबलने के लिए। इसे मैंने पहले भी उबाला था और इसकी जो ऊपर की मलाई थी वो मैंने निकाल के फ्रीज़ कर ली है। उसका मैं बाद में मक्खन बनाऊँगी। ये माशाल्लाह से मेरे पास खालिस दूध है, 1 किलो है और अब ये उबलने लग गया है। जैसे ये उबलता है इसकी हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा हम इतना करेंगे कि जितना आप हो जाए कि एक उंगली आप इसमें डालें और उंगली आपकी जले नहीं। जितना बच्चों का फीडर में दूध गर्म होता है उतना तकरीबन। माएँ हैं तो समझ गई होंगी। अच्छा, ये दूध तकरीबन अब उतना ही गर्म है कि आप इसमें धुआं तो निकल रहा है, लेकिन उतना ही गर्म है कि आप इसमें उंगली को डिप करेंगे तो आपकी उंगली जलेगी नहीं। मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने भी चेक कर लिया है, उंगली जले नहीं, गर्म ना हो, गर्म महसूस ना हो, तो ये दूध काबिल हो गया है दही जमाने के लिए। ठंडा नहीं करना, दही नहीं जमेगा। के करीब तकरीबन पूरी 1 चमची भर के मैंने दही लिया है। दही आपने ज़्यादा नहीं डालना। 1 टेबलस्पून है जो मैंने इसमें शामिल की है। अच्छे से शामिल कर दीजिएगा। अब इस हॉट पॉट को हम अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि ये गर्म रहे। नीचे मैंने कंबल रखा हुआ है जो सर्दियों में हम गर्म रहने के लिए ओढ़ते हैं, तो वो कंबल की यानी कि अगर आप ऐसे इसे लपेट देंगे तो दही बहुत अच्छे से जमेगा सर्दियों में। जैसे मैंने इसे लपेट दिया है, तकरीबन 5 से 6 घंटे तक हम इसको इसी तरह रख छोड़ेंगे और बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। बिल्कुल भी इस जगह से हिलना नहीं चाहिए और कंबल खुले नहीं, ठीक है। अच्छा, 5 साढ़े 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ दही कैसा जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं बहनों, बहुत खुशी होती है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और अच्छी बने। अच्छा, ये आप देख सकते हैं दही अच्छे से जम चुका है। ये देखिए, मैं अभी इसे तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, ये दही इतना लजीज है, आप जब खाएंगे ना आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने मक्खन खाया है। यकीन करिए मेरा, एक बार इस तरीके से बनाइए, आपको लगेगा आपने मक्खन खाया है, दही नहीं खाया है। ये घर का जमा खालिस दही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इस तरह से ज़रूर दही जमाइए ताकि अब हम इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए इसे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से दही जम चुका है। चलें, ये तो था हमारा दही जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे जमता है, और ये बहुत ही लजीज दही बनेगा। आप खा के देखिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छा, मैं इसके थोड़े मैंने आपसे कहा था इसे खाने का तरीका बताऊंगी। अच्छा, अब जैसे ये दही जमा हुआ है, ये एक ढेलियों के शक्ल में है। अगर हम ये ढेलियों के शक्ल में ही दही को खाते हैं तो दही बहुत गर्म तसीर रखता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ढेलियों की शक्ल में दही को खाते हैं तो उसकी तसीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। गर्म इंसान को और ज़्यादा गर्मी करेगा, और अगर आप के गर्मी भी नहीं है जिस्म में, फिर भी आपको ये बहुत नुकसानदेह होता है अगर आप बिना फेंटे इस दही को खा लेते हैं। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हिकमत है, तो इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दही को फेंट लेते हैं वो तसीर में ठंडा हो जाता है। अगर आप इसका दही का इस्तेमाल नहार मुँह करते हैं तो ये आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को पैदा करता है और जिससे आपका हाजमा और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप
कुछ खाने के बाद इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया आपका जिस्म में पैदा नहीं करता है जैसे वो खाली पेट खाने से करता है। तो एक तो हो गया कि हमें इसे भैंट कर खाना है, एक हमें इसे कोशिश करना है कि हम इसे निहार पेट खाएं। और आपको ये ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने गुड बैक्टीरिया लेने अपने हाजमे को अपने को अच्छा करना है तो आप इसी तरह करें कि एक प्याला पूरा दही का खा लें। नहीं, अगर आप 5 से 6 चमचियाँ भी खा लेते हैं उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। बाद में आप फिर दोबारा से दही का इस्तेमाल किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था। और मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे कि दही को कभी भी फॉग वाले मौसम में नहीं खाना चाहिए, धुंध वाले मौसम में, और कभी भी उन सीज़न में नहीं खाना चाहिए जिनमें बरसात हो रही होती है। या रात के टाइम में दही को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको जिस्म में दर्द कर सकता है, आपके जिस्म में नज़ला ज़ुकाम को पैदा कर सकता है। ये आपकी हेल्थ के लिए रात के टाइम या फॉग के मौसम में या बारिश के मौसम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आपको हमेशा दही को धूप में इस्तेमाल करना चाहिए जब धूप निकली हो। कुछ लोग कहेंगे तो हमारे तो रहता ही फॉग है, तो उनकी तो मजबूरी है। लेकिन अगर आप दही के फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसा हो कि धूप निकली हो, कोशिश करें निहार पेट खाएं। ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। बाकी दही में बहुत ज़्यादा कुछ पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी ख़वातीन के लिए बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि जल्दी उनकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है, दांत टूटने लगते हैं। अगर वो दही का डेली इस्तेमाल करती हैं, इनसे उनका हाजमा दुरुस्त रहता है, हार्मोन बैलेंस रहते हैं, ड्राई स्किन का उनको ज़्यादा इशू नहीं होता है, कैल्शियम और प्रोटीन और विटामिन डी तो उनको अच्छे से मिलता रहता है, तो उनकी हड्डियों में और दांतों में इतना मसला नहीं होता है पैदा, कभी भी जल्दी मसला पैदा नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए दिन के टाइम में, निहार पेट अच्छे से हमें इस्तेमाल इसे करना चाहिए और घर में जमाना चाहिए। ये बच्चों की, बड़ों की और ख़वातीन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, तो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए।